रावलपिंडी का अफसोसनाक वाकया जो कि अस्करी अपार्टमेंट में पेश आया, जहां पर पीएचडी प्रोफेसर फैसल असगर और उनकी अहलिया हिना जावेद जिसकी उम्र 45 साल है, इस शख्स ने मुबैना तौर पर अपने मुलाजिम के साथ मिलकर अपनी अहलिया को बड़ी बेदर्दी के साथ किया और उसके बाद अहलिया के भाई फहद को कॉल की जाती है कि फौरी तौर पर पहुंचो, आपकी बहन के साथ एक हादसा पेश आ गया। जब भाई वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस की भारी नफरी है और बहन का बेजान जिस्म वॉशरूम में मौजूद है, लेकिन वो बेजान जिस्म जिस हालत में मौजूद था वो शायद एक भाई के लिए देखना नाकाबिले बर्दाश्त था। भाई का कहना है कि हिना के हाथ और मुंह को कपड़े से बेरहमी के साथ बांधा गया था। गर्दन में एक इलेक्ट्रिक तार थी और नहाने वाली शावर को उसकी गर्दन के साथ लपेटा गया था। मुंह से बह रहा था जिसकी वजह से वॉशरूम का फर्श मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो चुका था। शोहर और मुलाजिम को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आखिर वजह क्या थी, क्यों गया, हिना जावेद का कसूर क्या था, आखिर इस 9 माह की शादी में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से शोहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को दिया। जावेद अख्तर साहब जो कि हिना जावेद के वालिद हैं, इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। एक बेटी जो है वो कैनेडियन नेशनल है और हिना जो है इन्होंने मास्टर की डिग्री ली, एक अच्छी नौकरी थी और उसके बाद शादी ना करने की वजह ये थी कि अपने वालिदैन जो कि बीमार हैं उनकी खिदमत करती थी, घर की जिम्मेदारियां संभालती थी और हर तरीके से अपने रिश्तों को निभा कर चल रही थी। खुश मिजाज जिंदगी से भरपूर मिलनसार खानदान के तमाम लोगों को जोड़ कर रखने वाली खातून थी। ऐसा नहीं था कि हिना ने शादी इसलिए नहीं की कि उसके रिश्ते नहीं थे, रिश्ते देखे गए लेकिन किसी ना किसी वजह से रिश्ते हमेशा ना हो पाते। लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता जो कि किसी रिश्तेदार के रेफरेंस से आया और वो रिश्ता था फैसल असगर का। रिश्ता आया, दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को देखा। इनके वालिद फैसल असगर के, जिनका नाम है असगर अली फयाज, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। अब जब ये रिश्ता आया, दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को देखा, बातचीत की, मुलाकातें की, तो इस रिश्ते को फाइनल कर दिया और हिना रुखसत होकर फैसल असगर के साथ उनके घर में आ गई। अब जो फैसल असगर है ये एक निजी यूनिवर्सिटी जो कि नस्ट है उसमें प्रोफेसर हैं और ये पहले से शादीशुदा थे और वो शादी इनकी चल ना सकी और ये बात रिश्ते के होते हुए इन्होंने उस फैमिली को बता दी, यानी आगाह किया गया था कि पहले से शादीशुदा है, जबकि हिना पहले से शादीशुदा नहीं थी। नवंबर 2025 में इनकी शादी होती है और शादी के बाद घर वालों का कहना है कि हिना मुकम्मल तौर पर खामोश रहने लगी थी, गुमसुम रहने लगी थी, बातचीत नहीं करती थी। अक्सर हिना के जिस्म पर निशानात मौजूद होते थे, कभी हाथ पर, कभी मुंह पर, कभी पांव पर, कभी टांग पर, और जब उससे पूछा जाता था तो वो कोई ना कोई ऐसा बहाना कर देती थी और खामोश होती थी। अपनी माँ और बाप की सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए, क्योंकि दोनों बीमार थे, वो बाकायदगी से उनके पास आती, लेकिन कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं की कि मैं वहां पर परेशान हूं या मामला खराब है, बस गुमसुम और खामोश हो गई थी। अब उस दिन जब ये सारा वाकया पेश आया और घर वालों को इतला दी गई, भाई ने आकर ये सब कुछ देखा और पूछा पुलिस ने कि हुआ क्या, जिस पर ससुर ने कहा कि वो आए थे और आकर हिना के साथ ये सब कुछ कर गए। अब अस्करी जो है एक ऐसी जगह है जहां पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई अलर्ट होती है, हर तरफ ये एक कम्युनिटी है बाकायदा तौर पर और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज, कैमरे, सब कुछ मौजूद है। जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक करने की कोशिश की, वहां की सिक्योरिटी से पूछा, सिक्योरिटी ने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई चोर नहीं आया। भाई जो कि मदई बना, फहद जिसका नाम है, थाना सिविल लाइन में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें ससुर, जिसमें मुलाजिम जिसका नाम जिशान है और इसके शोहर को नामजद किया जाता है कि इन लोगों ने मेरी बहन के साथ कुछ किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरी बहन की जब से शादी हुई है मेरी बहन तब से गुमसुम थी। अब पुलिस ने ससुर के अलावा शोहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब ये फैमिली एक ऐसी असर और रसूख वाली फैमिली है कि अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए ये थाने के चक्कर भी लगाते हैं और उस कंडीशन में लगाते हैं जब ये वर्दी में मौजूद होते हैं ताकि पुलिस वालों के ऊपर बाकायदा तौर पर रोक डाला जा सके। और उसके अलावा फैसल असगर की जो कि एक लेक्चरार थे, प्रोफेसर थे, लेक्चर देते थे, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से इनकी जहनी हालत पर सवाल उठता है। ये अपने स्टूडेंट से ये सवाल करते थे अगर कोई शोहर अपनी बीवी को दे तो वो कैसा रहेगा, जिस पर बच्चे जो है वो कहते थे कि ये एक गलत बात है। दूसरा सवाल होता था कि और अगर बीवी का कहीं अफेयर हो तो फिर
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی ذہنی حالت جس طرح کی تھی یا جس ذہنی کیفیت میں یہ تھے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. یہ بیویوں کو مارنے کے مشورے لیتے تھے, بیویوں کو کیسے مارنا چاہیے, کن وجوہات کی وجہ سے مارنا چاہیے, یہ اپنے بچوں سے جو کہ ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان سے اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے تھے. فیملی ایک طرف اثر و رسوخ رکھتی ہے, فیملی ایک طرف پاورفل ہے, پیسے والی ہے, دوسری طرف ہنا کے گھر والے جو کہ والدین جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں, ایک بھائی ہے, دوسری بہن کینیڈا میں موجود ہے. کیا کریں گے, انصاف کے منتظر ہیں. پورے سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے کہ جسٹس فار ہنا, لیکن اس سے پہلے کتنی ہنا گزر گئی, اس کے بعد کتنی ہنا گزر جائیں گی, لیکن انصاف کا آگے جو ایک سوالیہ نشان ہے وہ ہمیشہ رہے گا. بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات زیادہ تر ایسی جگہ پر پائے جاتے ہیں جہاں پر مرد جو ہے پڑھا لکھا نہ ہو, یا کوئی کلاس مڈل کلاس ایسی ہوتی ہے جہاں پر اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. پڑھے لکھے لوگوں میں یہ چیزیں سامنے نہیں آتی. اس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی والدین اپنی بیٹی کے لیے کیا پسند کریں گے, اس سے زیادہ پڑھا لکھا شعور والا جو کہ ایک ایسی یونیورسٹی, ایک نامور یونیورسٹی میں پروفیسر ہے, لیکچر دیتا ہے, بچوں کو تربیت دے رہا ہے, بچوں کو تعلیم دے رہا ہے, اس سے زیادہ والدین اور کتنا پڑھا لکھا لڑکا بندہ اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈیں گے. اور اس کے باوجود بھی بیٹی کا 9 ماہ کے اندر اندر اس دنیا سے چلے جانا اور اتنے بدترین طریقے سے اس کو دینا, کیا یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ شادی ایک کتنا خوفناک رشتہ, شادی ایک کتنا خوفناک منظر پیش کرنے لگ چکی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.